आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। देश में स्मार्ट सिटी बनाने की बातें चल रही हैं, लेकिन 2 दिनों की बारिश ने राजधानी दिल्ली समेत देश के तमाम शहरों के ड्रेनेज सिस्टम की स्मार्टनेस की कलाई खोल कर रख दी है। शहरों की सड़कें समंदर हो गई हैं। जुलाई के दूसरे हफ्ते में मॉनसून की जोरदार बारिश ने जिंदगी की रफ्तार थाम दी है, तो प्रशासन के इंतजामों की हकीकत भी सामने आ गई। दिल्ली दरिया हो गई, सड़कें लबालब और इंसान पस्त। पूरे उत्तर भारत पर मॉनसूनी बादलों ने डेरा जमा रखा है। 2 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश जारी है। देश का दिल दिल्ली इस मॉनसून में जैसे ठहर सी गई है। शुक्रवार से जारी बारिश ने बीती रात दिल्ली में रौद्र रूप धारण कर लिया। सड़कों पर जैसे सैलाब उतर आया, नाले उफनने लगे, दिल्ली पानी पानी हो गई। ऐसे ही बारिश पड़ती है और रोड पर पानी इतना इकट्ठा हो जाता है कि गाड़ियों को सरकने में काफ़ी टाइम लगता है, तो काफ़ी परेशानी होती है। ये प्रशासन को सोचना होगा कि रोड की जो हालत है और जो यहाँ के नाले हैं वो बड़े काफ़ी खराब हालत है उनकी, उनको दुरुस्त कराएं। बारिश की वजह से जगह जगह जाम लग रहा है और मेरे को यहाँ पे सफर करते हुए कम से कम 1.5 से 2 घंटे हो। दिल्ली यूं तो भीगती रहती है, लेकिन जब सड़कें समंदर हो गईं, तो फिर चक्के जैसे जाम हो गए। पूरी दिल्ली ठहर सी गई। नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल, ईस्ट और वेस्ट, दिल्ली के हर इलाके में नजारा कुछ इसी तरह हो गया। सड़कें समंदर बन गई। अब नाव चलाने की जगह कार चले भी तो कैसे। ऐसा इसमें वोट की कमी रह गई है। आप वोट लेकर वोट भी चल जाएगी इसके अंदर। आप खुद ही देखो 3-3, 4-4 फुट पानी भरा हुआ है। जैसा हाल दिल्ली का है वैसा ही समूचे उत्तर भारत का है। बरसात ने शहर शहर सैलाब ला दिया। हर शहर में बस एक ही कहानी। आसमान से बारिश हुई और सड़क ने नदी का रूप धर लिया। जगह जगह पानी, जगह जगह जाम। जम्मू कश्मीर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर और दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून के आने से उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों समेत मैदानी इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। पंजाब, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश में कम दबाव का क्षेत्र बनने से हिमालय से अरावली तक लगातार बारिश जारी है। मौसम विभाग पहले ही कह चुका है कि अगले 48 घंटों में पहाड़ी और मैदानी दोनों ही इलाकों में बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं। मानसूनी सिस्टम जो बंगाल खाड़ी से बन के अंदर आया है वो इस समय मध्य प्रदेश के ऊपर है, और इसी वजह से पूरे जो सेंट्रल इंडिया है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा का इलाका, मध्य प्रदेश का इलाका, यहाँ भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है। पूरे उत्तर भारत में हाल कमोबेश यही है। पहले लग रहा था कि जुलाई में बारिश कमजोर रहेगी, लेकिन अब एक बार फिर उम्मीद बंधी है कि पूरे उत्तर भारत में बारिश ज्यादा होगी। दरअसल बंगाल की खाड़ी से उठा मॉनसून इस समय मध्य प्रदेश के ऊपर से होता हुआ दिल्ली और आसपास के पहाड़ी राज्यों में सक्रिय है। उसके अगले 48 घंटे तक इसी तरह सक्रिय रहने के आसार हैं। हमारा अनुमान ये है कि ये जो वेस्टर्न जो डिप्रेशन है, मानसून का डिप्रेशन, ये अब दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि कमजोर हो जाएगा दिल्ली तक आते आते, लेकिन फिर भी ये इसमें भी इतनी स्ट्रेंथ है कि ये अगले 48 घंटों तक मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सारे राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश कर सकती है। बारिश से उत्तर भारत के तमाम मैदानी इलाकों में जल जमाव और बाढ़ जैसे हालात खड़े हो गए हैं। वहीं पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में लगातार भूस्खलन का डर बना हुआ है। 2 दिनों से जारी बारिश के कारण शुक्रवार को अमरनाथ यात्रा एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई। बालटाल और पहलगाम रूट पर फिसलन और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने कदम उठाया। उत्तराखंड में भी भारी बारिश के कारण भूस्खलन के डर के चलते 4 धाम यात्रा रोक दी गई। पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग
और बागेश्वर जिलों में अगले 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। दिल्ली में पंकज जैन, रवीश पाल सिंह और रजत सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे स्मार्ट सिटी हम बनाने की सोच रहे हैं, अपने आप ही वाटर पार्क शहर में दिखाई दे रहे हैं बारिश में। खैर, दिल्ली में शनिवार सुबह लोगों की नींद बारिश की फुहारों के बीच खुली। तड़के बारिश शुरू हुई तो रुकने का नाम नहीं लिया। देखते ही देखते सड़कों पर दरिया का नजारा हो गया। जो गाड़ियां फंसी तो बस फंसी की फंसी रह गईं। दिल्ली में जुलाई महीने में रिकॉर्ड 276 मिलीमीटर और पिछले 24 घंटों में 147 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। दो दिनों की बरसात से राजधानी दिल्ली पानी पानी है। सड़कों पर समंदर का नजारा हो गया है। सड़क पर चलने के लिए बनी गाड़ियां सड़क पर बने समंदर में चलने से इनकार कर रही। नतीजा चक्का जाम। कंडीशन आप देखिए ना, किसको जिम्मेवार कहेंगे? ये बस केजरीवाल जी फाइट करते रहेंगे आपस में। ये रोड्स की हालत किसके आगे? वो कहेंगे एमसीडी करेगी, वो कहेगा सेंटर करेगा, यही चलता रहेगा। पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी दिल्ली के हर इलाके की एक सी कहानी। बारिश का सूरत हाल देखने के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली के चप्पे चप्पे पर तैनात रहे। सुबह के आसपास ही जो दिल्ली और एनसीआर का बादल था, जो फिजाएं थी वो काले काले बादलों से घिर गई और सुबह तकरीबन 5:30 बजे के आसपास जो दिल्ली और एनसीआर में बारिश शुरू हुई वो तकरीबन 3-4 घंटे बाद भी थमने का नाम नहीं ले रही है। इस वक्त हम मिंटो रोड पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि जो मिंटो रोड की मेन सड़क है, जो आईटीओ से मिंटो रोड की तरफ जाती है, ये पूरी तरह से लबालब है। सड़कों पर पानी भरने लगा। दिल्ली के तमाम अंडरपास तालाब बन गए। गाड़ियों का आना जाना मुश्किल हो गया। जल भराव की स्थिति बारिश के बाद देखने मिल रही है। तस्वीरों में अगर आप देखें तो शहर के सबसे ज्यादा व्यस्त रहने वाले इलाके आईटीओ मेट्रो स्टेशन के सामने हम इस वक्त मौजूद हैं और किस तरह से लोगों को तकलीफ उठानी पड़ रही है इसका नजारा हम आपको दिखाते हैं। जोरदार बारिश से बचने का हर जतन कम पड़ने लगा। बारिश की वजह से काम नहीं रुकते, जिंदगी नहीं रुकती। किसी को दफ्तर जाना था, किसी को बाजार, लेकिन जो भी घर से निकला फंस कर रह गया। जल्दी पहुंचने के लिए ऑटो भी करा, ऑटो वाला के ऑटो ही बंद हो गया। पानी अंदर बिल्कुल इतना ज्यादा पानी था आईटीओ मेट्रो स्टेशन के सामने की आप देख रहे हैं कि पूरा ऑटो पानी में हो गया है। उनका ऑटो भी बंद हो गया। आई एम गेटिंग लेट फॉर द ऑफिस। झमाझम बारिश के चलते दिल्ली का तापमान गिर गया। लोगों को उमस से तो राहत मिली, लेकिन सड़क पर निकलना जरा मुश्किल हो गया। दिल्ली में जगह जगह जल जमाव हो गया है और इससे अब सबसे महत्वपूर्ण सड़क यानी कि राजपथ भी अछूता नहीं रहा। जी हाँ, दिल्ली में 70 सेंटीमीटर बारिश अब तक हो चुकी है शुक्रवार देर रात से लेकर अब तक। और अगर आप देखें तो राजपथ पे भी कितना ज़्यादा पानी जमा हो गया है। और ये जो पूरा स्ट्रेच है राजपथ पे, जहाँ से 26 जनवरी पे गणतंत्र दिवस की परेड निकलती है और वो लॉन्च जहाँ पे लोग बैठते हैं, उन तमाम जगहों पर सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। दिल्ली बारिश और जल जमाव से बेहाल है, लेकिन दिल्ली सरकार अब सारा इल्जाम एमसीडी पर धरकर अपना पल्ला झाड़ने की फिराक में है। अब सवाल ये उठता है कि जो एमसीडी ने बड़े बड़े दावे किए थे कि हमने पूरी तैयारी कर रखी है, हमने सारे नालों की सफाई कर दी है, डिसिल्टिंग कर दी है, हमारे पास मशीनें हैं, जैसे ही कहीं पानी भरेगा हम फौरन उस पानी को निकाल देंगे। क्या हुआ? वो सारे वादे, वो सारे दावे क्या हुआ? आज सारी उनकी पोल खुल गई है। बारिश का साइड इफेक्ट हादसों की शक्ल में भी आया, जब मथुरा रोड पर एक पेड़ गिर गया जिसके नीचे एक ऑटो और कार दब गए। लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद गाड़ियों में फंसे लोगों को बाहर निकाला। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन मुसीबतों से दूर इंडिया गेट पर मस्ती करने वाले भी पहुंचे और झमाझम बारिश का भरपूर आनंद लिया। इतना भी ना खुद को सताया कर, बारिशें हों तो भीग जाया कर। दिल्ली शहर में बीते 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद में मौसम आज जो खुशमिजाज है। ऐसे में बेशक दिल्ली शहर में जगह जगह जल भराव हो रहा है, जाम की समस्या लगी हुई है, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस तस्वीर के परे इस बारिश का लुत्फ उठा रहे हैं। घर पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए यहाँ पे हम इंडिया गेट पे मज़े लेने आए हैं बारिश के। तो अच्छे से हम इंजॉय कर रहे हैं, फुल इंजॉय। अच्छा मौसम है तो इसलिए हमने सोचा इंडिया गेट जाना चाहिए, इतना अच्छा मौसम होता है यहाँ। क्योंकि काफ़ी गर्मी थी और अब मौसम बहुत अच्छा हो गया है।
मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटों तक मौसम कुछ इसी तरह बना रहेगा, यानी गर्मी से तो निजात मिलेगी, लेकिन सड़कों का हाल क्या होगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। पुनीत शर्मा, रवीश पाल सिंह, रजत सिंह के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। दिल्ली का हाल आपने देखा, दिल्ली का हाल बेहाल था, लेकिन गाजियाबाद का भी हाल खराब था। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं एनसीआर की, और एनसीआर में अगर आप गाजियाबाद का हाल देखें तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। दिल्ली ही नहीं, पूरा एनसीआर घुटनों तक पानी में डूब गया। नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुड़गांव का हाल बयान करता है कि शहर दर शहर सैलाब आ गया। शनिवार की सुबह लोग बाग अपने दफ्तर के लिए निकले, लेकिन सड़क पर फंस कर रह गए। बारिश होती रही, सड़कें पानी में डूबती रहीं, हॉर्न चीखते रहे और वाहनों की लंबी कतार लग गई। नोएडा के बॉटनिकल गार्डन से सेक्टर 18 तक करीब 4 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। नोएडा सेक्टर 27 में एक कार गड्ढे में धंस गई। सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया। जिन सड़कों पर जाम नहीं लगा, उन पर भी वाहन चलने में खासी परेशानी हुई। पानी रोड पे बहुत से हो गए कि इससे चले, गाड़ी बंद हो गई, गाड़ी पानी पड़ने के बाद। रोड है, रोड में इतने गड्ढे हैं कि इसमें कुछ पता नहीं पड़ पा रहा है कि क्या होना चाहिए। अभी मतलब बहुत सारा लेट हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो रही है हमारी लिए। गाजियाबाद में भी हाल बेहद बुरा रहा। गौशाला फाटक पर बने अंडरपास में इतना पानी भर गया कि ऑटो रिक्शा ही डूब गए। लोग फंसे ऑटो को निकालने के लिए मशक्कत करते रहे। गाजियाबाद के राजेंद्र नगर में भी पानी ऐसा भरा कि गली मोहल्ले की सड़कें भी पानी में डूब गईं। लोग सड़क पर निकलने से बचते रहे। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। ऑफिस जाने में लेट हो रहे हैं और इतना ट्रैफिक मिल रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम, साहिबाबाद के तमाम इलाकों में पानी भर गया। जीटी रोड सहित कई सड़कों पर लंबा जाम लग गया। फरीदाबाद में भी सड़कें पानी में डूब गईं, जगह जगह जाम लग गया। लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। बारिश का तो पानी निकलने की निकासी नहीं है। बारिश होती है, पानी खड़ा हो जाता है, तो पता पानी कहाँ निकलेगा आप बताओ। पानी नहीं निकलता, परेशान हम हो जाते हैं। ट्रैफिक इतना जाम हो जाता है, पब्लिक को निकलने के लिए रास्ता नहीं होता। साइबर सिटी गुड़गांव भी बारिश की वजह से बेहाल हो गई। दिल्ली जयपुर हाईवे पर लंबा जाम लगा। राजीव चौक, शंकर चौक, इफ्को चौक, सोहना रोड पर भी घंटों जाम लगा रहा। 2 दिन की बारिश ने एनसीआर के बड़े शहरों में प्रशासन की तैयारियों की हवा निकाल दी। शहर शहर सड़कों पर समंदर उतर आया। गाजियाबाद में मयंक गौड़, फरीदाबाद में सचिन गौड़, गुड़गांव में प्रशांत वत्स के साथ अनिंग बनर्जी, नोएडा आज तक। किसी भी शहर के विकास के पैमानों में एक बड़ी कसौटी उस शहर के ड्रेनेज सिस्टम की होती है, लेकिन हमारे देश के तमाम शहर इस कसौटी पर खरे नहीं उतरते। हालांकि सीवेज और ड्रेनेज पर सालाना करोड़ों खर्च होते हैं। हर साल प्रशासन दावे करता है कि जल जमाव नहीं होगा, लेकिन हर साल बारिश सारे पोल खोल देती है। देश की राजधानी दिल्ली में पानी क्या बरसा, यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम की कलई खुल गई। दिल्ली ही नहीं, मुंबई का भी यही हाल रहा। जब पानी बरसा तो सड़कें समंदर बन गई। दिल्ली में सिर्फ 45% इलाके में सीवेज कनेक्शन है। सरकार ने इस साल सीवेज सिस्टम दुरुस्त करने के लिए 3,656 करोड़ रुपए का बजट रखा है। मुंबई में सिर्फ ड्रेनेज सिस्टम पर हर साल 1,121 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। हर साल हजारों करोड़ खर्च करने के बाद भी हालात नहीं बदलते। 10 जुलाई को दिल्ली में 70 मिलीमीटर, लखनऊ में 50.30 मिलीमीटर, देहरादून में 114.70 मिलीमीटर, हरिद्वार में 64 मिलीमीटर, उत्तरकाशी में 51.80 मिलीमीटर, दार्जिलिंग में 115.30 मिलीमीटर, चंडीगढ़ में 33.10 मिलीमीटर और भोपाल में 37.90 मिलीमीटर बारिश हुई। लगे हाथ ये भी देख लेते हैं कि 1 जून से 10 जुलाई तक देश में कुल कितनी बारिश हुई। इस साल पूरे देश में अब तक 245.8 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो औसत से 2% कम है। पूर्वोत्तर भारत में 143.4 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 14% ज्यादा है। उत्तर भारत में अब तक
247.6 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 6% कम है। दक्षिण भारत में अब तक 210.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो औसत से 8% कम है। हालांकि पिछले 2 दिनों की बरसात में मौसम खुशनुमा तो हुआ और पारा भी लुढ़क गया। दिल्ली में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया। दिल्ली में अधिकतम तापमान 25.7 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया। फिलहाल तो ये मानसून की शुरुआत भर हुई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में दिल्ली को अभी मानसून के और कई रंग देखना है। पंकज जैन, रजत सिंह, मणिदीप शर्मा और कैमरामैन मदन के साथ रवीश पाल सिंह, दिल्ली आज तक। विशेष में बस इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।